वक्त ऐसा था जब मेरे पास एक भी अच्छा सूट नहीं होता था। कहीं से इनविटेशन आता था, जाना होता था, लेकिन दिल नहीं करता था क्योंकि अच्छे कपड़े नहीं थे होते पहनने के लिए। तो मैं कहती थी कि मैं जाऊँ ही ना, अगर अच्छे कपड़े होंगे तो मैं जाऊँगी। और फिर अल्लाह ने वक्त बदला और इतने अच्छे कपड़े भी मिले, सब कुछ मिला। आज अल्लाह का शुक्र है जिस मुकाम पर मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आप लोगों की जो नेक ख्वाहिशात है ना, दिली ख्वाहिशात, वो अल्लाह ताला आप लोगों की पूरी करे। मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। जैसे कि जो लोग मुझे देखते हैं, आप सबको पता ही होगा कि मैं जो हूँ ना भाई, बड़ी रियलिटी जो है वो मैं शेयर करती हूँ। मैं शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, उनसे मेरी जो बहनें हैं ना, वो उनको मोटिवेशन मिले। मैं इसलिए ज़्यादातर व्लॉग जिस तरह के बनाती हूँ कि आप सब जो है ना, वो लाजमी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें और अपने आप को कमतर बिल्कुल भी ना समझें। और यहाँ पे जी आप सबके साथ ना शेयर करने लगी थी, अपने कपड़े दिखाने थे। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने जो है, मैंने गर्मियों में इस बार जो भी सूट बनाए हैं ना, कपड़े, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और सिर्फ यही नहीं है, मैंने अनस्टिच भी जो है ना वो काफ़ी सूट लिए हैं, वो भी आप सबके साथ लाजमी शेयर करूंगी। अच्छा, मेरी शादी को ना 6.5 साल हो गए हैं और इन 6.5 सालों में जो है ना, मैंने इस साल जो है ना, जैसे दिल भर के अपने बंदा कपड़े बनाता है ना, कोई हसरत नहीं रहती है, वो चीज़ ना मैंने इस साल की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। इस साल जो है ना मैंने कपड़े बनाए हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी। कोई जहन में जो है ना वो ये नहीं था कि यार कपड़े बनाऊंगी, ये पैसे बचा के तो मैं कोई और काम कर लूँ। और ये भी नहीं था कि यार ये कपड़े सिलवानी है तो इनकी जो सिलाई है वो मेरे पास नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था। इन 6.5 सालों में ना ये साल ऐसा था जिसमें मैंने जो है ना माशाल्लाह सही कपड़े बनाए हैं, लेसेस भी लगाई हैं। आप यकीन करें कि मैं अपने कपड़ों पे लेसेस भी नहीं लगाती थी। ऐसे था कि बस मैं ना टाइम गुजारती थी कि यार बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं है, ज़िंदगी बस गुजर रही है। अल्लाह ताला ने औलाद दी है, बस शुक्र है अल्लाह का। अपने बारे में सोचती ही नहीं थी, सिर्फ बच्चों का करना, हस्बैंड का करना, घर का करना, लेकिन ख़ुद के बारे में ना कभी सोचती ही नहीं थी मैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ड्रेस है ना, ये मेरी फ्रेंड ने ना मुझे शर्ट गिफ्ट की थी और बहुत अच्छा इसका प्रिंट था, कपड़ा भी बहुत अच्छा था। और ये जो दुपट्टा था ना जी, ये था मेरी मामा का दुपट्टा। ये प्योर का दुपट्टा था और ना मेरी मामा ने मतलब इसको लिया नहीं था अभी तक। वो कहती थी जब मैं बहुत अच्छा सूट लूँगी ना तब मैं उसके साथ ये लूँगी। और मेरी मामा के कपड़े माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरे, बड़े अच्छे से वो रखती थी। तो यहाँ पे ना मैंने ये वाला सूट बनाया तो इसके साथ मैंने ये दुपट्टा निकाला। अब आगे मैंने निकाला कि जब मैं भी अच्छा सूट लूँगी ना उसके साथ मैं ये दुपट्टा लूँगी। और ये जो ट्राउज़र था ना, ये मैंने इचरे बाज़ार से रेडीमेड लिया था। शर्ट जो थी ना उस पर मैंने लेसेस वगैरह लगवा के सिलवा ली थी और ये मैंने पहनना था जी ईद पे। तो ये मेरा ना ईद का ड्रेस था। और ये जो है ना, मैंने कहा अब जो है ना इस बार मैं आपके साथ सारे अपने कपड़े शेयर करूँगी और आप सबको ना लाजमी बताऊँगी कि देखो यार ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई रोने धोने वाली बात नहीं है, कोई अपने ऊपर हावी करने वाली बात नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। देखो मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत टफ़ टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है शादी के बाद। माशाल्लाह शादी से पहले मैं इतनी ज़्यादा लाडली थी, जिस चीज़ पे हाथ रखना वो चीज़ मिल जानी। मैं माशाल्लाह 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, तो आप समझ सकते ही होंगे कि मैं जो हूँ ना माशाल्लाह, मेरी शादी भी मेरे भाइयों ने बड़ी अच्छी, बहुत धूमधाम से की थी। लेकिन शादी के बाद देखो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरी ना सास नहीं थी। और ना मोस्टली ऐसा होता है कि सास को शौक़ होता है कि बहू जो है ना वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे उसके पास कपड़े हों, सारा कुछ जो है ना वो, क्योंकि इज़्ज़त समझा जाता है बहू को ना। पाकिस्तानी माशरे में कहते हैं कि बहू अच्छा पहनेगी तो ख़ानदान वालों की इज़्ज़त होगी। तो यहाँ पे जो ये वाला ड्रेस है ना, ये मैंने जी 2 कट पीस लिए हुए थे। आई थिंक 500 या 600 के कट पीस आए थे ये 2। ये मुझे जुनैर ने ना इस पूरा ड्रेस जो था ना, ये उन्हीं की तरफ से था मेरे लिए। और फिर मैंने ये दुपट्टा भी जो था ना, ये भी घर में मेरे पास पड़ा हुआ था, नेट का कपड़ा पड़ा हुआ था जिसको मैंने रेडी किया था। और यहाँ से मैं बुध बाज़ार से जाके ना इसकी लेसेस लेके आई थी और मेरा बड़ा दिल था कि मैं ना इस ड्रेस को ना थोड़ा सा डिज़ाइनर ड्रेस बनाऊँ ना। तो यहाँ पे मैंने नीचे जो थी वो नेट लगाई, अपने दुपट्टे से उतार के, दुपट्टे के कपड़े की ना यहाँ पे लगा दी, ऊपर लेस लगा दी। और ये वाला ड्रेस जो था ना, ये मैंने खुद स्टिच किया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं दर्जन को क्या समझाऊँ, तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस ना खुद रेडी किया था। और हर ड्रेस के साथ ना यार एक याद भी जुड़ी हुई है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं ना मोस्टली अपनी मामा के कपड़े पहनती थी। मेरी मामा की डेथ जो थी ना, वो शादी से ना कुछ माह पहले ही हुई थी।
मेरा निकाह जो था वो पहले ही हो गया था। मेरी निकाह पे मेरी मामा नहीं थी, मेरी शादी पे भी ऑब्वियसली मेरी मामा नहीं थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। और मैंने अपनी मामा के कपड़े जो थे ना वो मैं ले आई थी और उन्हीं के कपड़े मैं पहनती रही थी। और फिर ये था कि शादी के बाद हस्बैंड का काम इस तरह से हो गया, हालात इस तरह से बन गए कि मैं नए कपड़े नहीं बनवा सकी थी। और फिर यही था कि बस जिस तरह से गुजारा चल रहा है गुजारा किया। लेकिन अल्लाह का उस हालात में भी शुक्र था और अब भी अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला का शुक्र जो है ना वो आपने करते रहना है और अपना मुश्किल वक्त जो है ना वो आपने कभी भी नहीं भूलना है। और यही मुश्किल वक्त आपने याद रख के ना आपने बाकी लोगों की भी मदद करनी है। आप अगर आपके पास कोई मदद के लिए आता है ना तो आपने उसकी हेल्प लाजमी करनी है। ये कभी भी नहीं सोचना कि नहीं हम क्यों करें, हम इसका क्यों सोचें, ये हमारे से आगे निकल जाएगा, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी है। देखें, जब आपका मुश्किल वक्त था आप भी तो चाहते थे ना कि कोई आपकी मदद करे, कोई आपकी सुने, कोई आपको मशवरा दे कि ऐसे कर लो। आप सोच नहीं सकते इन 6.5 सालों में मैंने क्या क्या काम किए हैं। मैंने लंडे के बच्चों के कपड़े सेल किए हैं, मैंने लेडीज़ कपड़े जो यूज्ड होते हैं, जो ब्राइडल लहंगे होते हैं वो मैंने सेल किए हैं। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में। मेरे बच्चा छोटा था, जाबिल सबसे बड़ा, तो अब तो माशाल्लाह 5.5 साल का है, वो छोटा था। और तब से जो है ना मैंने मेहनत किया। वो 1 साल का 1 डेढ़ साल का था जब मैं उसको लेके जाती होती थी, बाज़ारों में घूमती थी, चीज़ें लेके आती थी, ऑनलाइन सेल करती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा था कि यार मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। मेरे दिल में कभी भी नहीं आया कि यार अगर इनका मुश्किल वक्त चल रहा है तो मैं इनको ये कहूँ कि जाओ उठो कमाओ। वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे थे। तो लेकिन ये था कि हालात ऐसे थे, अल्लाह ताला ये शायद चाहता था कि मैं किसी काबिल बनूँ। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पास ना ईद का ना, जब ईद थी ना तो एक बार ना मैं बाइक पे जा रही थी तो मैंने ना सारे ना बाज़ार जा रहे थे, रास्ते में मैं देख रही थी हमारे घर के पास बाज़ार था, सारे बाज़ार जा रहे थे। तो मैंने कहा देखो इन सबको सैलरीज मिली होंगी, सारे बाज़ार जा रहे हैं और जुनैर आपकी ना जॉब नहीं है ना। अच्छा, जुनैर ने भी ना ये बात बहुत फ़ील की, बहुत ज़्यादा फ़ील की। ये नहीं कि वो अप्लाई नहीं करते थे, वो जॉब के लिए बहुत ट्राई करते थे लेकिन उनको मिल ही नहीं रही थी जॉब ना। तब हम कहते थे कि यार कोई 10-15 हज़ार की भी जॉब मिलेगी ना, तो जुनैर कहते थे मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो मैकेनिकल इंजीनियर है माशाल्लाह। तो फिर ऐसा हुआ कि उस रात मैं घर आई, चांद रात थी, वो बड़ी ईद थी। मैं घर आई तो ना मैं ना फेसबुक पे लगाती होती थी एड्स कि अगर किसी ने कपड़े सिलवाने हैं बच्चों के तो मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें। इस तरह से ना मुझे जौहर टाउन लाहौर में ना एक ऑर्डर आया और ना उन्होंने ना रातों रात मुझसे कहा कि आपके पास ना 2-3 घंटे हैं तो आपने ना बच्ची का ड्रेस रेडी करना है। अब मैं इतना पहले तो मैं सोचने लग गई और मैंने ना वो ऑर्डर पकड़ लिया घर से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कपड़ा वगैरह मुझे मिला। मैंने फटाफट 1.5-2 घंटे में मैंने कपड़ा, वो जो सूट उसका बच्ची का रेडी किया। रेडी करके ना उसके बाद जो है ना राइडर के हाथ मैंने ना वो ड्रेस भेज दिया उनको। और वो इतना खुश हुई नेक्स्ट डे। जो अच्छा मुझे उसके ना उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, मैं बड़ा डर गई कि यार मेरे साथ फ्रॉड ना हो गया हो, ये तो इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैंने इनको ड्रेस रेडी करके दिया। अच्छा, नेक्स्ट डे भी ना इन्होंने अपनी बच्ची को पहना के मुझे तस्वीरें वगैरह सेंड की कि भाई कुर्बानी है तो मेरी बच्ची ने पहना, सब ने बहुत पसंद किया उसका ड्रेस ना, तो बहुत आपका शुक्रिया। खैर वो इतना ज़्यादा खुश हुई तो उन्होंने ना अगली रात को, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। अच्छा, वो इतना खुश हुई कि उन्होंने मुझे जितने मैंने मांगे हुए थे ना उन्होंने मुझे उससे ज़्यादा दिए कि आपने मुझसे मांगे भी नहीं है और आपने इतनी अच्छी मेहनत की है ना। और मैं इतना खुश हुई, मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। फिर उसके बाद ना ईद पे ही चांद रात पे ना मैंने बच्चियों के कपड़े सिए हुए थे, मैं कपड़ा लेके आई थी, मैंने कपड़े सिए हुए थे। और मेरे जो हस्बैंड है ना उन्होंने ना स्टॉल लगाया था, अपना कोरोना के दिन थे, तो मेरे हस्बैंड ने ना स्टॉल लगाया तो उसमें से ना हमें 1750 रुपया जो था ना वो उसका प्रॉफिट हुआ, वो लेके आए। मतलब मैं कहती हूँ वो टाइम मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। वो लेके आए और मैं इतना खुश हुई। हम लोग बाज़ार गए, बाज़ार जाके ना तो मैंने जाबिल की जूती ली, उसकी शलवार कमीज़ ली, उसकी चीज़ें वगैरह ली। और ना अपने लिए तब भी मैंने नहीं सोचा कि मैं कुछ लूँगा। और वो वक्त इतना मुश्किल था लेकिन मैंने ना वो गुजारा। मेरा ना ये नहीं होता था, मेरा हौसला नहीं पड़ता था कि मैं अपने पीछे कॉल करूं या मैं जुनैर से कहूं कि तुम अपने बाप से मांगो या अपने घर में कहो कि भाई हाथ फैलाओ किसी के आगे ना। मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी। मैं कहती थी कि यार हम खुद कुछ करें। जुनैर भी जो है ना माशाल्लाह, अगर देखो आज उनका मुझे साथ ना होता तो मैं कभी इस मुकाम पर ना पहुंचती। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखो मुश्किल वक्त जो है ना, मुश्किल हालात हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है। कभी पैसों की वजह से अपने खावन से ना लड़ो, कभी ना कहो कि तुम कमाते नहीं हो, तुम लाते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। पता नहीं वो किन हालातों में होते हैं, किस बाप का दिल करता है कि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छा कपड़ा ना पहने,
उसकी बीवी जो है वो अच्छा ना खाए, उसके बच्चे अच्छा ना खाएं, हर बाप का दिल करता है, हर खावंद का दिल करता है। तो बेहतर है कि आप लोग जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप लोग लाजमी, अगर आप लोगों की अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों को लाजमी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं है, अगर आपके पास हुनर है, आप सिलाई जानते हो, आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जानते हो, तो आप लोग इस तरफ आओ, ऑनलाइन काम करो, कोई ना कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप, कोई स्किन केयर, कोई भी चीज़ें ला के टिकटॉक पे वीडियोस बना के आप डालो, आप डाल सकते हो, आप कर सकते हो। इतनी जल्दी अर्निंग होती है, स्टार्टिंग में तो नहीं होती है। स्टार्टिंग में 3-4 माह तो आप रखो को आपने सिर्फ मेहनत करनी है। आप मेहनत करोगे तो आपको उसका सिला मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि आप स्टार्ट करते हो तो आप इधर उधर मैसेजेस शुरू कर दो, हमारा काम नहीं चल रहा, हम ये नहीं कर रहे, हमने चैनल बनाया तो हमसे हो नहीं रहा, आपके व्यूज़ कैसे आए हैं, आपने थंबनेल कहाँ से बनाया, आपने खुद मेहनत करनी है। आप खुद ढूंढो, आप खुद, यूट्यूब भरी पड़ी है, यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, आप लोगों ने खुद देखना है कि कहाँ से जो है ना आप लोग किस तरह से आप कर सकते हो। और बस अपने दिल में ये लगन रखो कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ बनना है। जिस तरह से मैंने आज आपके साथ ये एक स्टोरी अपनी शेयर की है, इस तरह से बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं जो मेरे साथ मैंने फेस की हैं, और फिर जो है मुझे ये मुकाम मिला, आज मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं करवा रहे हैं, तो काइंडली मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवाने में मेरी हेल्प करें। और मुझे बताइएगा जो है वो आप लोगों को मेरे कपड़े कैसे लगे हैं। ये मेरा जो है ना शिफॉन का गाउन है, जो कि मैंने 30 रुपये का कपड़ा लिया था और इसका जो है ना मैंने गाउन बनवाया था। ये टी शर्ट जो है ये भी लंडे की है, ये 150 की मैंने ली थी, तो मैंने ये भी बीच में शो कर दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं आप सबके साथ जो मेरे अनस्टिच कपड़े हैं ना वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये माशाल्लाह सारे जो ड्रेसेस हैं ना, कोई 2000 का, कोई 3000 का, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और बस ये है कि एक वक्त ऐसा था कि मैं कोई 1000 रुपये का सूट लेना भी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो अभी भी इतने महंगे नहीं लिए हैं, लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत है, बहुत बड़ी बात है कि मैं आज इस काबिल भी हुई हूँ। बाकी थैंक यू सो मच आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।